नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो ये सक्सेस स्टोरीज़ हैं हमारे पास दो। इनके अपील के थ्रू, जिसको हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल कहते हैं यूके का, उसके थ्रू वीज़ाज ग्रांट हुए हैं, टूरिस्ट वीज़ा 2-2 साल के। तो इनके बच्चे ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, तो एज ए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर गए हुए हैं। तो इन्होंने अपना जो वीज़ा है यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा 2-2 साल का अप्लाई किया था। प्रीवियसली इनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इवन इनको गवर्नमेंट की पेंशन भी आ रही है और साथ में ये बैंक में भी वर्क कर रहे हैं, वहाँ से भी इनको गवर्नमेंट की सैलरी आ रही है। तो सफिशिएंट फंड्स भी इनके अकाउंट में थे। इवन दैट उन्होंने इनका जो वीज़ा है रिफ्यूज़ किया कि आपकी जो सैलरी स्टेटमेंट हैं वो फेक हैं, दैट रीज़न वी आर रिफ्यूज़ योर वीज़ा एज वेल एज 10 साल का इनके ऊपर बैन किया। तो उसके बाद इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद इनका सारा केस देखा है। ये ऐसी की सारी जो कंप्लीट इनकी स्टोरी है इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक लेकर आऊँगा। इनसे भी मेरी डिस्कशन रहेगी, इवन यूके से रिलेटेड, स्पेशली जिन बच्चों के वीज़ाज रिफ्यूज होते हैं किसी भी कंट्री के, तो स्पेशली यूके हुआ, उससे रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोस वॉच कर सकते हैं आप। अगर आपका किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, उसके बाद अगर आपको राइट ऑफ अपील मिले हैं, रिमोस्ट्रेशंस कैसे डाल सकते हैं, रीअप्लाई करने के क्या प्रोविज़न्स हैं, इवन आपके ऊपर बैन लग चुका है, फर्दर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको उन प्लेलिस्टों के अंदर से, उन प्लेलिस्टों की वीडियोस के अंदर से मिल सकती हैं। क्राउन इमिग्रेशन को इस टाइप की चीज़ों में टेक्निकली बहुत नॉलेज है, रेगुलर इन केसेस को डालते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं आप दोनों का इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। तो सर मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन ही पूछूंगा कि हमारी जो कंपनी के बारे में आपको कहां से पता चला था? हाँ, बेटे ने बताया। बेटे ने बताया था। हाँ। तो ऐसे है कि बेटा कहाँ पे है आपका? यूके में। तो बेटी भी वहीं पे? हाँ जी। तो वो बेटे ने इनको रेफर किया, फिर आपने हमें यहाँ आकर कांटेक्ट हाँ किया। कांटेक्ट। तो कब आपका ये वीज़ा रिफ्यूज हुआ था, कुछ आइडिया हो? कौन से महीने में? अगस्त में। अगस्त 2023 में रिफ्यूज हुआ था। तो वीज़ा के साथ बैन भी लगा था आपको 10 साल? 10 साल का बैन लगा। क्या उन्होंने रीज़न दिया था आपको मालूम कुछ? सैलरी स्लिप फेक है। फेक है, देखो जी। हाँ। फिर हमारे पास आए। हमारे पास आने के बाद जब आपने मुझे सारा अपना केस दिखाया, तो मैंने आपको कहा था कि मेरी एम्बेसी के अंदर सेटिंग है, हम 100% आपका वीज़ा करवा कर देंगे। ऐसी कुछ मोटिवेशन तो नहीं दी थी हमने? नहीं। तो आपका जो वीज़ा है, जब हमने आपका अप्लाई किया था प्री एक्शन प्रोटोकॉल, तो उसके लिए हमने कोई लेटर प्रिपेयर किया होगा? हाँ जी। लेटर प्रिपेयर किया था। वो लेटर आपने खुद भी पढ़ा था? हाँ जी। बच्चों को भी भेजा था? हाँ जी। वो लेटर की प्रिपरेशन कैसी थी? जो चीजें उसके अंदर लिखी थी कैसी लगती थी अगर कोई उसको पढ़े कि इनको वीजा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ, क्या लगता था पढ़ने के बाद? नहीं देना चाहिए। हाँ। तो ऐसे है कि ये लेटर प्री एक्शन प्रोटोकॉल का हमने डाला था। ये 2 पेज का लेटर था। इसके अंदर हमने एक एक चीज को इस वे से एक्सप्लेन किया था कि सामने वाला अगर 10 लोग भी इस लेटर को पढ़े ना, तो 10 के 10 लोग यही कहेंगे कि इन दोनों के साथ इनजस्टिस हुआ है, इनका गलती से वीज़ा रिफ्यूज़ किया है यूके वीआई ने, तो इनको वीज़ा मिलना चाहिए क्योंकि इनकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं। बट एम्बेसीज में बहुत रश है यूके की, कहीं पर भी लोकेटेड है, उनको किस वे से हमने इम्प्रेस करना है, किस वे से हमने उनको चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। आप सिचुएशन समझ सकते हैं, पैसा भी सफिशेंट है और पेंशन भी गवर्नमेंट की ले रहे हैं, अभी गवर्नमेंट की जॉब भी कर रहे हैं, उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। और इवन वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद जब इनका वीज़ा रिफ्यूज हुआ टूरिस्ट, देयर इज़ नो इनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के राइट्स नहीं थे, फिर भी हमने इसका केस प्री एक्शन प्रोटोकॉल में डाला। प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जो उसका एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत निग्लिजिबल है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है उसका एक्सेप्टेंस रेट जब हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल डालते हैं। बट किन केसेस में प्री एक्शन प्रोटोकॉल डालना चाहिए, कौन से केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालनी चाहिए, कौन से केसेस में जुडिशियल रिव्यू डालनी चाहिए जब आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज होता है, ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिन्होंने इस टाइप के नंबर ऑफ केसेस को प्रीवियसली डील किया है। हमारे पास ये लेकर चलिए वीकली बेसिस के ऊपर यूके गवर्नमेंट की हुई, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की हुई, कैनेडियन गवर्नमेंट की हुई जजमेंट्स आती हैं स्पेशली वीज़ा रिलेटेड केसेस के ऊपर। वो कैसी जजमेंटें आती हैं हमारे ईमेल के ऊपर जो हमने सब्सक्रिप्शंस लगाई हुई हैं,
आप वहाँ पर ओवरस्टे होकर आए हैं, ओवरस्टे के बाद जब बच्चे ने वहाँ अपील की, ह्यूमन राइट्स के ऊपर अपील की, उसके क्या डिसीजंस आए हैं, रॉन्गली वीजा रिफ्यूज हुए हैं, आपके स्पाउस वीजा रिफ्यूज हुए हैं, साथ में बैन लगा है, ऐसी ऐसी जजमेंट्स वहाँ की कोर्ट्स की आती हैं, उनको हम रीड करते हैं। उन चीजों को रीड करने के बाद दैट ग्राउंड्स वी आर पुटिंग इन दैट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस जब हम यूके में डालते हैं। तो अभी आपका जो वीजा है वहां से अप्रूव होकर आ गया है। हाँ जी। तो आपने पासपोर्ट जमा करवा दिए? हाँ जी, करवा कब जमा करवाए? आज ही कराया। ये देखिए पासपोर्ट जमा करवाए हैं, मेल के ऊपर कंफर्मेशन आ गई, तो पासपोर्ट आज इन्होंने सबमिशन भी करवा दिए हैं नियर बाई BFS में, जहाँ पर ये लोकेटेड हैं। तो पासपोर्ट भी इनके एक आधे हफ्ते के अंदर इनको मिल जाएंगे वीज़ा लगकर। और 2 साल के इन्होंने वीज़ाज अप्लाई किए थे और 2 साल के ही इनको वीज़ाज ग्रांट हुए हैं। तो ऐसा है कि अगर आपको भी किसी टाइप की ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी कंपनी के साथ आपका? बहुत अच्छा है। ऐसा तो नहीं है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं? नहीं नहीं, जो आपने किया वही किया। ठीक है जी। तो ऐसा है कि अगर आपने भी इस टाइप की कोई भी सर्विस लेनी है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम यूके अपील्स के अलावा भी हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। अगर वहाँ पर आपने पढ़ने के लिए जाना है तो अपनी रिसर्च आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी अपना केस देने से पहले कि उस पर्सन को उस चीज़ में कितना एक्सपीरियंस है। तो क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की जो वीडियोस हैं डेली अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती है। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन चाहिए कि हमने कौन सी वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड की है तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया है इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।